जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट कर रहे हैं, सर इसकी आंसर की है वो आपकी क्या कब तक आएगी। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो आंसर की है उसकी काफी बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का डाउट है, वो भी यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 45 नंबर से भी नीचे यहाँ पर बन रहे हैं। ऑल शिफ्ट का डाटा आपका आउट हो चुका है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट है, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और कट ऑफ है वो आपको जो मैं आज बताऊंगा इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर है होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो वीडियो को जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो आपका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था। 25 से 27 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 25 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 26 को हुआ था और 27 को। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि टोटल आपका 6 शिफ्टों के अंदर यूपी होमगार्ड का एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हुआ था। जिसकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी, तो आपको ही पता है कि जब आपका एग्जाम होता है उसके एक सप्ताह के बाद में आपके आंसर की है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो लगभग आपकी आंसर की है वो 5 मई तक आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आंसर की है वो आपकी कब तक है जारी होगी। तो आंसर की है वो 5 मई तक आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल जो वैकेंसी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 41,424 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है 16,650। ओबीसी के अंदर जो वैकेंसी है वो 11,090 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो वैकेंसी है वो 4,331 है। एससी के अंदर जो वैकेंसी है वो 8,645 वैकेंसी है। और एसटी के अंदर 808 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, यानी कि 41,424 जो वैकेंसी हैं इनको इन कैटेगरियों के वाइज आपका ये वैकेंसियों को बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते, यानी कि परसेंट कितने हुए थे, तो लगभग 19 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं कि 19 लाख के 19 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, लगभग आपको 5% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको ही पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपको क्या रहने वाला। तो जो आपकी हार्ड शिफ्ट में आपको बताऊंगा उनके अंदर 8 से 12 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 25 अप्रैल की फर्स्ट होगी, 26 अप्रैल की सेकंड, 27 अप्रैल की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हार्ड शिफ्ट। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 3 से 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट हो गई, 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है।
अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर है, क्या रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ मैं कट ऑफ की बातें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, तो जिस भी कैंडिडेट के 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, उसके पूरे यहाँ पर चांस है बनते हैं। ओबीसी की यदि मैं बात करूँ, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से 50 के बीच में या 46 हो गया और 46 के आसपास भी मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, उनके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। 43 जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे चांस बनते हैं। यदि जिस भी कैंडिडेट के 39 मार्क्स भी हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, उसके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ, तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 37 से 39 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। 35 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं इन कैटेगरियों से, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, उसके यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। ये हो गया मेल कैंडिडेट की। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। जिस भी कैंडिडेट के 44 मार्क्स भी हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से 43 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। 38 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 37 से 39 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। 35 यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ, तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 34 से 36 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। 32 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, उनके भी यहाँ पर पूरे चांसेस बनते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता दी है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।